कौन सा बच्चा मानने नहीं के लिए मतलब तैयार है? ये जो सर्टिफिकेट्स हम देते हैं, पहले बेनज़ीर को कहा सिक्योरिटी रिस्क है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, और अब ये कहना कि जी ये इमरान रहेगा तो मुल्क नहीं रहेगा, इमरान रहेगा तो मतलब मुल्क नहीं रहेगा। मैंने ये अपनी, अब उसको पता है कि इतनी उसकी बेइज्जती है, वो बाहर नहीं निकल सकता। ये खुदा की कसम, ये जाए ना अपने घर से निकल के, ये लालकुर्ती जरा जाके मुझे दिखा दे, पान की हाँ, दुकान के सामने खड़ा सदर होके। सदर ही चले जाएँ। और सदर तो बड़ी दूर की गल है सर, सर तो पहुंचेगा भी नहीं है। लालकुर्ती चला जाए, अपने घर से निकले, थोड़ा सा हाँ, आगे जाए, उधर जाके खड़ा हो जाए, कह जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम बाजवा, मैं कमर बाजा साहब, कैसे जी आप लोग? मैं देखता हूँ कि उसके बाद कब आता है घर ये वापस। हाँ। ये ना ये जा सकता है, ना आसिम मुनीर से कहे ना जाए अपने पुराने डेरे, डेरी इस्लामाबाद में जरा चक्कर लगाए ना, बगैर किसी सिक्योरिटी के। ये अपनी गाड़ियों में जाएं, अपनी बेगम बच्चों को लेके जरा जाएं, लेकिन चक्कर दे लगाएं डोंट ना। इवन केयर अबाउट इट, वो उनको उनका ये मसला ही नहीं है ना, उनका तो मसला वो बड़ा टॉप लेवल पे सोच रहे होते हैं ना, कि आपको पता ही है वो क्या सोच रहे होते हैं। उनका तो ये इश्यू नहीं है कि लोग क्या कहते सर हैं। ये नासमझ लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं, ये सिंगल पसली के इनके दिमाग हैं। एक इन्होंने नौकरी की है सारी जिंदगी, 30 35 40 साल, जिस दिन से बिगड़े बने, इनके जो है ना अकड़ थोड़ी बढ़ गई, उसके बाद ये ना नीचे देखते हैं, ना दाएं ना बाएं देखते हैं, बस सिर्फ ऊपर देखते हैं कि ऊपर कैसे जाना है, ऊपर क्या, और प्लॉट और पैसा और मतलब पैसा करप्शन खा गया, पैसा खा गया। खा गया ना। मतलब ये हमारा हमारा हम पुलिस को, अजी आप पुलिस को गालियां दे दें जितनी मर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी को दे दें, ईसीबी को, आपने अदलिया को नहीं देनी, हुँ, आपने फौज को नहीं देनी, फौजी अफसर। ये फौज नहीं, ये अपनी क्रिटिसिज्म है भाई। एक बंदे ने, मैं उसका एक वो सुन रहा था किसी प्रोग्राम में, कह रहा था, कहता है जी ये बड़ी सजा बहुत कम है मेरे ख्याल में, कि जब कोई आदमी सिर्फ जहन में भी सोचे कि हुँ, फौज के खिलाफ कोई बात है, उसको भी सजा देनी चाहिए, तो और अगर उसको ख्वाब भी आ जाए फौज के खिलाफ, उसको सजाए मौत देनी चाहिए। ये तो 5 साल बहुत कम है, ये इस तरह नहीं चलेगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना ज्यादा दबाव नज़र आ रहा है डालेंगे। ना, अब अभी आपने आज देख नहीं लिया जी आईएमएफ का, कितना झूठ बोलते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि पहले इन्होंने कहा जी कि आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया। इवन मैंने हम्म, एयरवाई में भी देखा, हम्म, एयरवाई वालों को भी इन्होंने फीड किया कि जी मुआहदा हो गया। अच्छा, हम्म, उन्होंने खबर दे दी मुआहदा हो गया। बाद में हम्म, पता चला जी कोई मुआहदा-शुआहदा नहीं हुआ, वो वैसे ही चले गए हैं, और उन्होंने कहा जी कि बाद में देखेंगे जब बात करेंगे। हम्म। तो एक तरफ तो पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दिया है, बिल्कुल तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। ऊपर से कहते हैं कि ये रहेगा तो मुल्क नहीं रहेगा। अजीब सर्टिफ़िकेट्स बाँट रहे हैं ये। इस साल ये आईएमएफ पे बड़ी मैं इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, ये जो मैं बता रहा था कि ये जो ऑडिट्स हैं, हमारा गवर्नमेंट के इदारे अकाउंटिंग के, एक एस्टिमेट है जो कि आज से 7 साल पहले किया गया था, कि हमारा 2 ट्रिलियन रुपया जो गवर्नमेंट फंड का है ना, वो अनअकाउंटेड फॉर है। और बताऊं कैसे, इस वक्त एस्टिमेट है कि 3 ट्रिलियन होगा। 3 ट्रिलियन, 3,000 अरब। तो वाह! तीन, वो हमें कह रहे हैं कि 900 अरब के तुम टैक्सी लगाओ। 3,000 अरब की अकाउंटिंग नहीं है, स्टेट बैंक या सरकार के पास नहीं है कि ये पैसा क्या है, वो क्या होता है। जितने आपके ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, इस वक्त 200-250 है वो, और इसके अंदर आप एचईसी को भी ले लें और एनएचए, और मतलब इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी, इनको जब सरकार की तरफ से बजटरी एलोकेशन होती है ना, वो ये इनके पास आता है, उसके बाद ये अपने बैंक अकाउंट्स खोलते हैं अच्छा। अपने। तो एनएचए का अपना बैंक अकाउंट ऑफिशियल होता है, लेकिन अपना होता है, वो उधर से पैसा निकालता है। ये वर्ल्ड आईएमएफ हमें 10 15 साल से कह रहा है कि तुमने सिंगल ट्रांजैक्शन अकाउंट खोलना है। हुँ, स्टेट बैंक ने, स्टेट बैंक आपके बिहाफ पे अकाउंट खोलेगा जिस बैंक में भी आप कराना चाहते हाँ। हैं। उस डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट होगा वो हम खाएंगे, ये उस डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी खाते हैं। अच्छा, और वो, और उसको खर्च करने के लिए जब तक आपके पास स्टेट बैंक की अप्रूवल नहीं होगी या सरकार की अप्रूवल नहीं होगी, जो भी उनका अकाउंटिंग ऑफिस है, आप पैसा नहीं खर्च कर सकते। हुँ, मतलब आप अपनी मर्जी से एनएचए का चेयरमैन चेक लिख के भेज दे, ये पैसे इधर खर्च कर दो, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हुँ, तो ये जो 3 ट्रिलियन रुपया है, ये पड़ा हुआ है, इनको पता ही नहीं है कि ये पैसा कौन खर्च रहा है, कहाँ खर्च रहा है, कैसे खर्च रहा है। ये आप सोचिए, इतना बड़ा फ्रॉड है ये पाकिस्तान। 74 यूनिवर्सिटियां हैं एचईसी के पास, हाँ, किसी को नहीं पता एचईसी के अंदर जो पैसा ये जाती है यूनिवर्सिटी के बाद, उसके बाद क्या होता है, वो क्या, उसका ऑडिट कौन करे।
तो ये IMF ने अभी भी इनको कहा है, कह दिया उन्होंने। हाँ। अच्छा अब आप सोचिए इसके साथ एक और बात बहुत बड़ी, सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है फौज, फौज के अंदर जितना पैसा, हर ये जो कम ब्लैक फंड जो कहते हैं ना, जो मुझे मेरे पर बड़े लोग कहते हैं तो क्यों इनको बताता है, और क्यों ना बताओ, कहते तो बताता क्यों है, यूनिट, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, सारी फॉर्मेशन, FW, इंजीनियर इन चीफ, ये वो, रेंजर, ANF, सारा ASF, सबके ब्लैक फंड है। और ब्लैक फंड क्या है, ये इन्होंने खुद अपने अकाउंट खोले और ये तो वाकई भत्ता अकाउंट है, ये ऊपर से पैसा टॉप मारते हैं, एलोकेशन में से निकालते हैं, उसको जाली बिलों से अप्रूव करवाते हैं, उधर वो भी खाते हैं CMA वाले, उनको पता है जाली बिल है, उसे कोई ऑडिट वगैरह नहीं होता, कुछ नहीं, ऑडिट क्या, उन्होंने जो ऑडिट करे वो खाए बैठे हैं, ऑडिट करके CMA ने कहा जी ठीक है, सब पता है जाली है, और इनको फिर कंट्रीब्यूशन देती है सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है। मैं एक जानता हूं एक आदमी को जिसके एक बहुत आला अफसर की बेटी को पार्टनर बनाया, एक कंपनी खड़ी की, और बड़ा जनाब वो इन्फ्लुएंशियल हो गया, और वो इमरान की हुकूमत में भी घुस गया, इमरान जानता भी नहीं था, वैसे दाऊद ने बना दिया उसको। और मैंने एक बिजनेसमैन थे, मैंने कहा यार ये तो ढक्कन आदमी, ये ना अंग्रेजी के 3 लफ्ज बोल सकता है ना उर्दू के, कलेजी रंग की शलवार कमीज पहनता है, वो कहता है सर वो जर्नैल का हमें फोन आता है कि इसको 20 लाख दे दो फलानी कॉन्फ्रेंस के, 40 लाख दे दो फलानी के लिए, वो जर्नैल का फोन आता है तो हम कैसे नहीं देंगे। तो ये अब आप सोचे इस किस्म की इन्होंने बदमाशियां की हुई हैं, और ये जब तक ये सारे इनके बैंक अकाउंट्स ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होंगे, आप बनाना चाहते हैं यूनिट का फंड बनाए, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो ऑडिटेबल होगा, उसमें से आपने अगर खर्चना है, आपने अप्रूवल लेने के जी ये मैंने खर्चना है, शोहदा की फैमिली को मैंने ये देना है। आप सोचें 150-200 जर्नैल प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं, अय्याशियां करते हैं, मौजे करते हैं, नई नौकरियां करते हैं, FFC में 2 साल की नौकरी होती है, नई गाड़ी खरीदते हैं, जब वो 2 साल की नौकरी खत्म होती है वो गाड़ी ले जाता है, नया जो आता है वो नई गाड़ी लेता है, BMWs, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, 4 वो जो क्या होती है, आप वो क्या होती है यार, ये जो बड़ी वाली होती है इनको क्या कहते हैं, वो जो प्राडो शाडो टाइप जो होती है, SUVs जो है, SUV, BMW SUVs, BMW, नॉट इवन टोयोटा या ये इनकी BMW है, और ले घर आप इनके जाके देखें DH2 में पहाड़ियों पे बने हुए हैं, 4-4 मंजिला लिफ्टें लगी हुई हैं, और बेचारा NCO, बेचारा सिपाही, उसको पूछने बेचारा JCO, हमने जी बड़े क्या दिए, ये जी 50,000 का चेक दे दिए, ये जी हम लाख रुपए का चेक, ये जी हमने उसकी फलाने बेटे को नौकरी दिलवा, खुद तुम खा जाओ अरबों रुपया। यार मैं कहता अगर तो मैं देखता ना कि लाखों हमारे सिपाहियों को भी मिल रहे होते, उसको भी एक घर मिल जाता, 3 कमरों का ही बना देते हैं क्वार्टर में, हमारे JCOs को बना के दे देते, मैं कहता चल यार अच्छा ये फौजी फाउंडेशन में चल रहा है, बोले जी हम नौकरियां देते हैं, उसके बाद बेचारा सिक्योरिटी गार्ड लगता है, 18,000 रुपए में नौकरी होती है, 12-12 घंटे 18-18 घंटे। इवन मैंने ऑफिसर्स को देखा है, मैंने इवन ऑफिसर्स कैप्टन मेजर्स को भी देखा है, बेचारे बड़े सर करीम चलाते हैं, उबर वगैरह, उबर चलाते हैं, ये बहुत नाइंसाफ, ये और ये टूट देखे ना, इतना नाइंसाफी का जब निजाम हो ना तो ये निजाम टूटने का। हमारी फौज को अगर बचाना है हमने ऊपर के जर्नैलों का सफाया करना है, बिकॉज जब तक वो साफ नहीं होंगे अंदर से नीचे से अच्छे प्रोफेशनल ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट यंग ब्रिगेडियर्स, यंग मेजर जनरल जो अच्छे हैं वो नहीं काबिज होंगे, ये खा जाएंगे इस मुल्क को। आप देखें बदमाशी देखें यार, UK गया है और चला गया है अमेरिका, अब बदमाशी देखें, मतलब कोई पूछने वाला नहीं। मैंने अपनी वीलॉग में सुबह कहा, मैंने कहा यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मुल्क डूब रहा है, टेररिज्म है, इतना हमारे पर फुकदान है, पैसा नहीं है, तुम गल्फ स्ट्रीम जहाज को यहां से यूके से वहां इतना खर्चा करके तुम जा रहे हो, क्या जी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड, कॉन्फ्रेंस में तूने कौन से बड़े को बम फाड़ने, तो जूम वगैरह पे भी अटेंड की जा सकती है, और क्या नहीं तो आपने क्या करना है उस कॉन्फ्रेंस में, आपने कौन से कश्मीर का मसला हल करना है, अफगानिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस हुई आपकी वहां रशिया में, उसमें तो आपने इनकार कर दिया। आप सोचें 8 मुल्कों को बुलाया, चीन, इंडिया, किर्गिस्तान,
मतलब नाम में 8 मुल्क, हम भी 8 में थे। हाँ। हमने कहा नहीं जाएंगे, क्यों? हम मुख्तलिफ फॉर्मेट और फोरम्स में अफगानिस्तान की अच्छी, यार मतलब इतना खौफ अमेरिका से कि पुतिन ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, आपने वो गए नहीं। और ये टट्टू बिलावल उधर जाके अमेरिका जाके मिलता भी नहीं है उससे, ब्लिंकन वो एक छोटे से एम्बेसडर के जरिए खत लेके ना कहते हाँ। जी ये बिलावल भुट्टो साहब ने खत है, ये प्लीज मेहरबानी करके इनकी चिट्ठी पढ़े। शर्म का मकाम है। हम अच्छा, आप बिल्कुल ज़रा बेगैर। थोड़ा-सा मुझे अब ज़रा आखिर में मुझे ये बताएँ कि हम्म, ये जो इस वक़्त हम देख रहे हैं सूरत-ए-हाल, इमरान खान के हम्म, बारे में आज हम सुन रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ने कुछ पॉज़िटिव रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा जी कि वो उनको ये उनके पास ये हक है कि वो इस चीज़ को नैब की अमेंडमेंट्स के बारे में क्वेश्चन कर सकें। फिर हम्म, साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। ये भी कहा हम्म, है कि मुल्की मसाइल का हल जो है वो अवामी फ़ैसले से ही मुमकिन है। अब इस हम्म, तरह की जो बातें आ रही हैं, क्या आप समझ रही हम्म। हैं कि कुछ एट द टॉप लेवल कम से कम जुडिशरी में ये चीज़ मौजूद है कि इमरान खान को जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो ये नहीं भागने दिया जाएगा क्योंकि देखिए ना, ये जब इदारे जो हैं, वो सब मिल के ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी फोर्सेज़ नहीं दे सकते, जीएचक्यू की तरफ से भी कल स्टेटमेंट आ गई, बाकी पुलिस वालों ने भी कह दी कि हम नहीं कर सकते, जो जो आईजी कह रहा था केपीके के वाला कि जी हम करवा सकते हैं, उसको उन्होंने फारिग करवा दिया है। हम्म। तो अब इसके बाद क्या आप सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? किस तरीके से हम यार मैंने भी ना ये इनका देखा, उमर अतैयाब बंदियाल का। मैं वैसे बहुत हैरान हुआ कि इन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट दी है। ये बहुत माइल्ड, बड़े वीक, मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज नहीं है जितना लोग समझते हैं। इनकी मेरा ख्याल है वीडियो शेडियो कोई नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जी इस बंदे ने जिंदगी में कोई फैसला नहीं किया कभी, पता नहीं शादी पे कैसे ये राजी हो गया। ऑनेस्टली जो इसको लोग जानते हैं ना, हुँ, हुँ। कहते इतना कमजोर आदमी है, फैसला नहीं करता। कहता है, एक बंदा कहता है ये मेरा लॉयर था जब ये लॉयर होता था, हुँ। कहता है हम इसके पास गए तो पूरा जब केस बयान किया तो कहता है सारा, कहता है बयान करने के बाद कहता है तो आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा बलियाल साहब हुँ, तुसी साडे लॉयर, हुँ, हुँ, हमने आपको केस बताया है, हुँ, हुँ। आप बताइए हम क्या करना चाहिए। हाँ, मतलब ये इस किस्म का आदमी है, वीक आदमी है बहुत। और अगर इसने कहाँ किया से है अब तो मुद्दे तो यही है ना फिर अब वी हैव टू डील विद देम मसला ये है कि अब क्या करें? वो कहतु रिजाल का दौर है और जब कहतु रिजाल होता है तो ज़िंदगी बड़ी अर्ज़ां हो जाया करती है। मेरा तो ख्याल है डरपोक आदमी है, डर गया था शायद। अभी इसको किसी ने धक्का दिया है और कहा है कि शेर बन। बिकॉज बहुत लोग वैसे मुझे किसी एक और भी सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत करीब है उन्होंने कहा है कि हैदर द कोर्ट इज डिवाइडेड राइट डाउन द मिडल, ठीक है ना। और बहुत जो जजेस हैं वो बहुत सख्त खिलाफ हैं सिस्टम के, और बड़ी आपस में, तो हो सकता है उसके अंदर ये प्रिवेल कर गए हो लोग के इस किस्म की बात के। लेकिन देखें द प्रूफ इज इन द पुडिंग। हम आसिम का क्या इंतजार कर रहे थे कि ये आएगा तो देखेंगे क्या करेगा, ये हुँ, नदीम अंजुम को हटाएगा, ये फैसल नसीर को हटाएगा, ये बाकी जो बर्बरियत के जो जिन्होंने की है उसको हटाएगा, समझ नहीं हटाया ना। बल्कि उसने जो उसका सबसे बड़ा पब्लिक फेस था बाजवे का, उसको 5 कोर कमांड। तो हम प्रूफ इज इन द पुडिंग कि भाई इसने क्या नहीं किया। हाँ, अरशद शरीफ के केस की फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट सबके सामने शामिल है कि हुँ, आईएसआई के अफसरों ने कहा कि ये करो। हाँ, सबके सामने शामिल है कि वकार ने कहा कि जी जब तक मैं इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर से नहीं पूछ सकता, मैं आपको ये सीसीटीवी जो कवरेज है इसकी अपार्टमेंट की नहीं दूं। कौन कौन आया था वहां हाँ, देखने, क्या क्या हाँ, शक्लें नजर आई थी, क्या सबको पता है। तो आसिम ने नहीं किया। देखें जे जो आदमी नवाज शरीफ का बनाया हुआ हो और उसने को इसके साथ एग्रीमेंट की हो, और मरियम कहती है हमारी तो हुकूमत आई है 29 नवंबर के बाद, आप सोचें हुँ, कि इस बाजवे ने उनके ऊपर इतने एहसान किए। बाजवे ने मुझे खुद कहा कि मैंने इमरान को कहा था नवाज को बाहर भेज दो कि जी अगर हाँ, मर गया तो दूसरा जुल्फिकार अली भुट्टो जेल में आ जाएगा, हमें मुसीबत आती है। उसने डरा धमका के, इमरान डरा दिया, हाँ, मासूम बंदा, उसने कहा अच्छा चल इसकी, इसने मरियम को बाहर निकाला कि तू भी चले जा, और मरियम को जेल में नहीं जाने दिया। सारे केसेस जिन जिन जो इन लोगों के खिलाफ थे, मैं हैरान होता था यार हाँ, की केसेस खो अब पता उस बंदे को फारिग कर दिया उन्होंने, ठीक है ना जी। उन्होंने कहा जी उठ तो जाओ। अब कह हाँ, रही थी ये हमारा बंदा है। जिस बंदे का, जिस बंदा जिसको नवाज कहे बड़ा अच्छा आदमी है, जिसको मरियम कहे कि जी अब हमारी हुकूमत है, जिसका दोस्त मोहसिन बेग हो
जो अव्वल नंबर का फ्रॉडिया, डबल क्रॉसर, ड्रग इन्वॉल्व इन यूएसए, अल्कोहल का, शराब का काम करता है यहाँ। कहीं से भी जर्नलिस्ट नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट, एक तख्ती पे उसने एक लकीर नहीं लिखी होगी कांची से, वो क्या कहते हैं, कांची कहते हैं, मेरा ख्याल है एक भी नहीं। हाँ, सीनियर जर्नलिस्ट, कार जैकर था, हथकड़ियां पे इसकी तस्वीर आई हुई अखबार में, वो मेरा दोस्त ढूंढता फिर कहता है मुझे मिल गई, मैं तुझे दूंगा, कहता है पूरी अखबार में तस्वीर आई थी कार जैकिंग। उसका दोस्त उसके घर बैठ के सड़पंजा वाली दोस्ती है उसके साथ। मोहसिन नकवी जैसा टाउट, जरदारी का फ्रंट मैन, वो इसका दोस्त, इसको लेके जाता है खाने का। तो यार आसिम इज नाउ फुली एक्सपोज्ड। और इसके पीछे दो जर्नैल, मोहम्मद सईद इसका सीजीएस और डीजीआईएसआई। आप इनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे? नहीं, अभी तो नहीं। अगर ये बंदा मर्दे और निकला किसी वजह से, मैं तो खुदा कसम से मैं उस चाहते आप यही हैं वैसे? है चाहते आप यही हैं कि मर्दे और निकल आए, लेकिन पता नहीं होगा क्यों नहीं चाहते। कौन नहीं चाहता कि ये मर्दे और ना निकले। जिस दिन ये मर्दे और निकला ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसने अनाउंस किया और करवा दिए, और इसने कहा जी मैं कौम से माफी मांगता हूं, मैं बाजवा के खिलाफ केसेस कराऊंगा, मैं नजीम अंजुम को कैफर किरदार पहुंचाऊंगा, मैं फैसल नसीर ये सब करूंगा, मैं उस दिन वी लॉग क्या, मैं अपना फोन फेंक दूंगा। मैं कहूंगा हैदर मेहदी, इसके बाद तूने जो है ना स्मोक सिग्नल से बात करनी है इसरार किसाना के साथ। काम खत्म हो गया हमारा। अल्लाह करे कि वो दिन आए और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर हों और पाकिस्तान को अच्छी क़यादत नसीब हो। न्यूक्लियर ऑप्शन इसरार, न्यूक्लियर ऑप्शन, 100-150 जर्नैल का सफाया, 50-100 जजेस का सफाया, सिविल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, 100-150 सीनियर पुलिस अफसरों का सफाया, 100-150 200 250 ब्यूरोक्रेट्स का सफाया, नॉन टैक्स प्रेस्टिट्यूट्स का के मुताल्लिक क्या ख्याल है? ऐसा वैसा इनके ऐसे डेफेमेशन इनके खिलाफ केस लाओ कि ये साले बोरियों में रहेंगे। हामिद मीर को हम झोपड़ी में मिलने जाए, इंशाल्लाह वो झोपड़ी में रह रहा हो। चले, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। अपना बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरा फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतो माए खेश रहा, तू दानी हिसाब कमो बेच रहा। मुझे इस रक्साना को हैदर मेहदी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।